हेलो बच्चों, आप चालू कर रहे हैं त्रिकोणमिति का सीरीज का पार्ट नंबर 4 वीडियो। इसमें जो है 8.1 तक तो आप 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 तक आप लोग पढ़ चुके थे। आज हम स्टार्ट करें प्रश्न नंबर 9 से। आप लोग बुक पास में रखिएगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। एक त्रिभुज बनाना है जिसमें 20 समकोण है। सबसे पहले एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। एक त्रिभुज बनाए जिसका जो है बी मेरा समकोण है। अगर यहाँ पर 20 समकोण है तो इस त्रिभुज का नाम देते ए और यहाँ देते बी। तो क्वेश्चन बोल रहा था ए बी और यहाँ पर देते सी। ठीक है, अब क्या बोलता है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यानी इसमें दिया है हमको, क्या दिया है, tan a बराबर दिया है 1/√3। तो निम्नलिखित का मान, यानी दो प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न क्या बोलता है कि sin a इंटू, पहला क्वेश्चन बोलता है बच्चों sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। पहला बोलता है इसका मान ज्ञात करने। और सेकंड प्रश्न बोलता है, सेकंड प्रश्न क्या बोलता है कि cos a, एक मिनट क्वेश्चन सही है ना, sin a इंटू cos c, sin c होगा यहाँ पर। ठीक, अगला है cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। ये दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपका क्वेश्चन किताब का रहा है। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, देखिए सबसे पहले दिया है कि tan a का मान दिया 1/√3। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे गिवन दैट क्या चीज दिया गया है, तो दिया गया है कि tan a बराबर 1/√3। ये मेरा p का मान है, ये मेरा p का मान है। p और b तो मान मेरा हमको पता है। अब अगर इस त्रिभुज में देखा जाए तो tan a है ना, ये वाला एंगल के अकॉर्डिंग इसके जस्ट सामने वाला बन जाएगा p। तो p का मेरा मान कितना है, तो p का मान है मेरा 1 और ये वाला बनता है b। तो b का मेरा मान कितना है, √3। हमको चाहिए h का मान। तो h का मान कहां से लाएंगे, h का मान हम लोग लाते थे पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या सूत्र हमको h का चाहिए, h का डायरेक्ट सूत्र बताए थे, h बराबर √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही ना। तो p का मान मेरा कितना है, तो p का मान मेरा है 1। तो यहाँ लिख देंगे 1 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना, √3। तो यहाँ लिख देंगे √3 का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर होगा 1 और √3 का स्क्वायर होगा सिर्फ 3। तो 3 और 1 कितना होगा, 3 और 1 होगा बच्चों 4। 4 किसका वर्गमूल है, 4 मेरा 2 का वर्ग है। यहां से हमको पता चल गया कि h का मान मेरा कितना है, तो h का मान है मेरा 2। अब क्वेश्चन क्या कहता है, पहला प्रश्न क्या बोलता है कि sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c का मान। तो पहला क्वेश्चन जो है एक नंबर क्या है, sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c का वैल्यू चाहिए। sin c का वैल्यू चाहिए, पहले सूत्र लिख लेते हैं। sin का सूत्र क्या होता है, sin का सूत्र p/h, cos का सूत्र गुना cos का सूत्र b/h, प्लस में cos का सूत्र b/h गुना sin का सूत्र p/h। पहले सूत्र लिख दिए। अब एंगल के अकॉर्डिंग अब वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए sin a वाला एंगल इसके जस्ट सामने वाला बन जाएगा p। तो p का मेरा मान कितना होगा, तो p का मान होगा 1/h। h का मान चेंज नहीं होता है, h का मान जितना होगा उतना ही रहता है। h का मान मेरा यहाँ पर 2 दिया है ना, तो यहाँ लिख देंगे 2 गुना cos c पूछ रहा है। तो इसके जस्ट सामने वाला
कोस सी ना, तो इसके जस्ट सामने वाला ये बन गया पी, हमको चाहिए बी का मान, क्या कि बी कोस में बी का सूत्र, बी का मान मेरा कितना हो जाएगा 1 बटा एच का मान मेरा कितना हो जाएगा 2 प्लस, अब यहाँ पर है कोस ए का मान, यानी इसके जस्ट सामने वाला बना पी और हमको दरकार है पी का, तो पी का मान मेरा है यहाँ कितना होगा रूट अंडर पी बटा एच, एच का मान मेरा कितना है यहाँ पर 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 गुना साइन सी, इसके जस्ट सामने वाला पी और हमको चाहिए पी का मान, तो पी का मान मेरा कितना हो जाएगा रूट अंडर 3 बटा एच, एच का मान मेरा हो जाएगा 2। अब इसको करते हैं कैलकुलेशन, 1 गुना 1 1 और 2 दूनो 4 प्लस रूट 3 गुना रूट 3, किसी भी संख्या को सेम डिजिट रहे और अगर वो संख्या में रूट लगा रहे तो अगर सेम संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही संख्या मेरा प्राप्त होता है। तो रूट 3 गुना 3 रूट 3 होगा, रूट 2 गुना रूट 2 रूट 2 होगा, रूट 5 गुना रूट 5 तो रूट 5 होगा। इसी तरह से यहाँ पर रूट 3 गुना रूट 3 पूछा, कितना हो जाएगा मेरा 3 बटा 2 दूना 4, इसका लघुत्तम ले लीजिए 4 हो जाएगा इसका लघुत्तम, यहाँ पर जाएगा 1 प्लस 3, 1 और 3 कितना होगा 4 बटा 4, यहाँ से कट के 1, यानी 1 हो गया मेरा इस सवाल का आंसर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है मेरा सेकेंड नंबर, अगला प्रश्न है कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ये हमको क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सूत्र लिखते हैं, तो साइन का सूत्र पहले कोस है ना, कोस का सूत्र बी बटा एच गुना बी बटा एच, साइन का सूत्र पी बटा एच गुना पी बटा एच। अब वैल्यू को पुट करते हैं, कोस ए पूछ रहा है, कोस ए ये वाला, इसके जस्ट सामने वाला बनेगा पी, हमको चाहिए बी, तो बी का मेरा मान कितना होगा रूट अंडर 3 बटा एच, तो एच का मान मेरा हो जाएगा 2 गुना कोस सी, इसके जस्ट सामने वाला बनेगा पी और हमको दरकार है बी का, तो बी का मान मेरा कितना होगा 1 बटा एच का मान 2 घटाओ साइन ए, इसके जस्ट सामने वाला इसका मान 1 बटा एच का मान कितना 2, क्या लिख देंगे 2 गुना साइन सी, इसके जस्ट सामने वाला पी, तो पी का मान मेरा है कितना रूट अंडर 3, तो रूट अंडर 3 बटा कितना 2, रूट 3 गुना 1 रूट 3, 2 गुना 4 माइनस 1 गुना रूट अंडर 3 रूट 3 बटा 2 गुना 4, 1 प्लस 1 माइनस, पूरा पूरी कैंसिल आउट हो गई, मेरा कितना आ जाएगा इसका आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 9 खत्म। अब सवाल नंबर 10 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है, 10 नंबर क्या बोलता है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है। देखिए जो क्वेश्चन बोला पहले वो काम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 10, एक त्रिभुज बनाना है, एक त्रिभुज बना दिए जिसमें क्यू समकोण है और त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर, एक पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है समकोण है। उसके बाद बोलता है पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया 25 सेंटीमीटर, यानी पी आर और क्यू आर का वैल्यू कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर मेरा दिया है सवाल में 25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, और पी क्यू का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो बोलता है साइन पी कोस पी और टेन पी का मान निकालना है, साइन पी कोस पी और टेन पी, ये तीनों का मान निकालना है, ये तीनों का वैल्यू कितना होगा। चलिए अब सवाल को बनाते हैं, क्वेश्चन आया समझ में, अब प्रश्न को बनाते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसका क्यू मेरा समकोण है, ठीक है, समकोण दे दिए, जहां पर पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया। देखिए सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, गिवन दैट क्या क्या दिया गया है, तो क्या क्या दिया गया बच्चों, देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा कौन होता है, सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण का, जो कर्ण का मान है सबसे बड़ा होता है, कर्ण का नाम क्या है पी आर, यहाँ से कर्ण का मान निकालिए, तो पी आर बराबर कितना होगा 25, इधर क्यू आर प्लस में उस पर जाके माइनस होगी 25 माइनस क्यू आर,
यानी पी आर का मान मेरा क्या यहाँ से निकला कितना 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया, पी क्यू का मान दिया 5 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक, इतना तक कर दिया। अब करना क्या है, अब सबसे पहले देखिए दो चीज पता है, इसका मान दिया है कहते 5 सेंटीमीटर। अगर किसी भी समकोण का दो चीज पता, तीसरा चीज पता करना तो हमको पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना दिया है, तो कर्ण का मान है 25 माइनस क्यू आर, तो यहां लिख देंगे 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर है ना, तो यहां पर लिख देंगे होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब का कितना है 5 सेंटीमीटर में 5 का वर्ग, 5 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार मेरा कितना दिया, आधार दिया क्यू आर, या लिख देंगे क्यू आर का स्क्वायर। अब यहां पर जो है एक सूत्र लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पर सूत्र को पुट करते हैं, एक a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 ए के जगह पर है 25 इंटू क्यू आर बराबर 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर है 25 प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। अब यहां पर देखिए बराबर में जो जब आ जाता है तो यहां पर देखिए कौन सा टर्म सेम है, देखिए क्यू आर का भी यहां पर भी स्क्वायर है, यहां पर भी क्यू आर का स्क्वायर है, दोनों हो गया कैंसिल, क्यू आर हो गया कैंसिल। तो अब बचा क्या क्या, यहां पर बचा 25, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा, 25 का स्क्वायर होगा 625 माइनस 25 दूनी 50, 50 क्यू आर बराबर सिर्फ कितना बचेगा 25। अब क्या करना है, अब यहां पर कैलकुलेशन नीचे आ रहा है ना, अब यहां पर क्या करना है, 25 को इस तरफ लेके आएंगे, जैसे 25 को इस तरफ लेके आएंगे तो बन जाएगा माइनस में, और उस 50 को उस तरफ लेके जाएंगे तो बन जाएगा प्लस में। तो क्या करना है 625 इधर लेके आएंगे तो माइनस 25 बराबर उस पर लेके जाएगा प्लस में 50 क्यू आर। तो 625 में से 25 जाएगा कितना बचेगा, 625 में 25 जाएगा बचेगा 600 बराबर 50 क्यू आर, 1 0 यहां से कैंसिल, 12 पंचे 60 बराबर क्यू आर, यानी क्यू आर का जो मान है, क्यू आर का जो मान है कितना निकला मेरा 12। यहां से हमको क्यू आर का मान प्राप्त हुआ। अब ये देखिए यहां से क्यू आर का मान कितना प्राप्त हुआ 12, और यहां पर अगर पुट करते हैं क्यू आर का मान तो 25 में से 12 को घटा देंगे तो बचेगा कितना 13, यानी कर्ण का मान पता चल गया, और फिर यहाँ पर आपको पता चल गया आधार का मान भी पता चल गया और लंब का मान भी पता चल गया। अब सवाल क्या कहता है, साइन पी का, कोस पी का और टेन पी का वैल्यू चाहिए, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछ रहा है साइन पी, तो लिखेंगे साइन पी, साइन का सूत्र क्या होता है पी बटा एच, तो साइन का सूत्र पी बटा एच, पी वाला एंगल यानी इसके जस्ट सामने वाला, इसके जस्ट सामने बनाया पी, तो पी का मेरा मान कितना हो जाएगा 12 बटा एच का मान हो जाएगा मेरा 13, यही ना है एच का मान। उसके बाद पूछ रहा है कोस पी, कोस का सूत्र क्या होता है बी बटा एच, बी का मान पूछ रहा है ना, इसके जस्ट सामने वाला बन जाएगा पी, और हमको चाहिए दरकार है बी का, तो बी का मान कितना हो जाएगा 5 बटा 13। उसी तरह टेन पी, टेन का सूत्र क्या होता है, टेन का सूत्र है बी बट पी बटा बी, तो पी का मेरा मान कितना होगा, पी का मेरा मान हो जाएगा इसके जस्ट सामने, तो पी का मान हो जाएगा मेरा 12 और पी का मान, तो बी का मेरा हो जाएगा
5 यानी 12/5 हो गया इसका आंसर। और इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन होगा आप लोग का 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न को अभी नहीं पढ़ना, इसको लास्ट जब ऑब्जेक्टिव का सीरीज करवाएंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर देंगे। अब कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, 8.2 का कंसेप्ट को सीखिए। अब 8.2 का कंसेप्ट को सीखिए। हेडिंग लगाना एक सबसे 8.2 कंसेप्ट। अब सीखेंगे 8.2 का कंसेप्ट। देखिए इसमें जो है हमको डिग्री का मानों को हमको याद करना पड़ेगा। साइन का कितना डिग्री का मान होता है, कोस का कितना होता है, टेन का कितना होता है, कोसे का कितना होता है, सेक 45, टेन 45, कुछ भी पूछ दे डिग्री का हमको वैल्यू को याद करना पड़ेगा। तो डिग्री को याद कैसे करेंगे? तो डिग्री को कम से कम एटलीस्ट अभी 3 ठो पहले हम याद कर पाते हैं, 3 ठो पहले याद कराते हैं, उसके बाद फिर अगला याद करेंगे। देखिए सबसे पहले साइन का सीखते हैं। साइन का यहाँ लिखेंगे पहले, यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री डिग्री। उसके बाद पहला हमको सीखना है साइन के बारे में। तो एक मिनट, अब सीखते हैं किसके बारे में? साइन के बारे में। साइन का तो याद करना है, साइन 0 का मान कितना होगा। तो देखिए एक बार हम पहले याद करवाते हैं। साइन 0 का मान, तो साइन 0 का मान होता है 0। साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 का 1/√3। साइन 60 का √3/2। साइन 90 का 1। क्या बोले? साइन 0 का कितना होगा बच्चों? साइन 0 का 0। साइन 30 का 1/2। साइन 45 का 1/√2। साइन 60 का √3/2। उसके बाद साइन 90 का 1। एक बार में इस सीरीज को याद करना है। साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 60 का 1/√3/2, साइन 90 का 1। क्या बोले? साइन 0 का 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। साथ में बोलते चलना, याद क्लास में अच्छे से यही याद कर लीजिए, उसका सीधा क्वेश्चन पे बनाना है। साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 हो गया। अगर ये अगर याद हो जाता है तो आप कोस का निकालते हैं। साइन का क्या हो जाएगा? साइन का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का मान 0 सॉरी 1। अब याद करते हैं कोस का। कोस का कैसे याद करेंगे? अगर साइन का सीरीज याद हो गया है ना, कुछ नहीं करना है। साइन 90 का मान जितना होता है ना, तो वो साइन कोस 0 का मान होगा। तो साइन 90 का मान होता है, साइन 90 का मान होता है 1, तो कोस 0 का मान यहाँ पर हो जाएगा 1। अब बोलेगा साइन 30 का, तो साइन 30 जितना का होता है ना, कोस 60 का, कोस 30 का मान पूछ रहे हैं तो साइन 60 के बराबर। तो साइन 60 का मान कितना हो जाएगा? √3/2। साइन 45 और कोस 45 का मान सेम होता है, सिमिलर होता है, इसका हो जाएगा 1/√2। अब पूछ रहा है कि कोस 60 का मान कितना? कोस 60 का मान साइन 30 के बराबर यानी 1/2। अब पूछ रहा है कोस 90 डिग्री का मान, तो साइन 0 के बराबर, इसका मान कितना हो जाएगा? 0। अगर हम देख रहे हैं कि पैटर्न जो है एक बार ऐसे गया, एक बार इसी को उल्टा के यहाँ पे लिखा गया, इसी को उल्टा के यहाँ पर लिखा गया। साइन 0 का मान 0। देखिए साथ में एक साथ दोनों याद करवाते हैं। साइन 0 का मान 0, तो कोस 0 का मान 1। साइन 0 का मान 0, कोस 0 का मान 1। साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2, तो कोस 30 का मान कितना होगा? तो कोस को याद करने के लिए साइन 60 को याद कीजिए। कोस 30 पूरा साइन 60 का मान √3/2। साइन 45 का मान 1/2, तो कोस 45 का 1/2। ये दोनों सेम होता है। उसके बाद कहना है कोस 60 का मान √3/2। साइन 60 का कितना होगा? साइन 30 का कितना होगा? 1/2, तो यहाँ 1/2। उसी तरह पूछा कोस 90 का मान, तो कोस 90 का साइन 0 का मान कितना? साइन 0 का मान होता है 0, तो कोस 90 का मान मेरा 0। सीरीज जो है याद करते चलना है। अभी तक 2 ठो याद किए, साइन का याद किए, कोस का याद। साइन का अब यहां से क्वेश्चन पूछते हैं। साइन 30 का मान 1/√2, 1/2, √3/2 क्या होगा? साइन 30 का मान 1/2। कोस 45 का मान, कोस 45 साइन 45 के बराबर होता है। साइन 45 का मान 1/√2, इसका भी मेरा मान कितना हो जाएगा? 1/√2। साइन का और कोस का आई होप कि याद हो गया होगा। अब सिखाते हैं टेन का याद करना।
10 का 10 का 10 जीरो का मान होता है कितना? 10 जीरो का मान होता है 0। 10 30 का मान 1/√3। 10 45 का मान 1। 10 60 का मान √3 और 10 90 का मान अपरिभाषित। अब इस सीरीज को याद करते हैं। 10 जीरो का मान 0, 10 45 का मान 10 30 का मान 1/√3, 10 45 का मान 1, 10 60 का मान √3 और 10 90 का मान इंफिनिटी, यानी अपरिभाषित इसको बोलता है। अब यही सीरीज में जैसे इसमें उल्टा किए थे ना, इसी तरह कोट करते हैं, कोट का। अब क्या करेंगे, कोट जीरो का साइन 10 90 के बराबर, तो इसको बस उल्टा देना है, इसको यहां लिखना, एक का एक 45 45 सबका सेम होता है, इसको यहां पर यानी 1/√3 और यहां पर हो जाएगा मेरा 0। साइन का, कोस का, टेन का, कोट का, 4 डिग्री को 4 डिग्री समझे। साइन हो गया खत्म, कोस हो गया खत्म, टेन हो गया खत्म, कोट हो गया खत्म। कोट 45 का मान 1, टेन 45 का मान 1, कोट 30 का मान पूछे, साइन 30 का, कोट 30 का पूछे है ना, तो साइन 60 का याद करना, साइन बोलते सॉरी टेन 60 का याद करना है। अब बोल देंगे टेन बताओ, टेन 45 का मान 1, कोट 45 का मान 1, बोलेंगे टेन 60 का मान, तो टेन 60 का मान √3, तो कोट 60 का मान 1/√3, खत्म। टेन भी खत्म, कोट भी खत्म। अब बचा सेक और कोसेक का सीरीज, सेक और कोसेक का सीरीज। अब बचा क्या, सेक और कोसेक का सीरीज। तो चलिए सेक का याद करते हैं सेक का। अब याद करना, सेक जीरो का मान कितना होगा, सेक जीरो का मान कितना होगा बच्चों, सेक जीरो का मान होगा 1। सेक जीरो का कितना होगा, सेक जीरो का होगा मेरा 1। अब पूछेगा सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, लिंक करने सिखाते हैं। सेक कितना का पूछा, 30 का, जितना कोस है ना, कोस वाला टर्म ये वाला, सेक का दोस्त यहां पर है, सेक का। अब कुछ नहीं करना बच्चों, उल्टाते चलना, इसको वैल्यू को उल्टाते चलना। बोले सेक सेक जीरो का मान, सेक जीरो का मान कोस 1, इसको उल्टा देना है। अब पूछेंगे सेक 30 का मान, तो सेक 30 का मान कितना, तो कोस 30 का मान √3/2, इसको उल्टा देना। इसको जैसे उल्टाएंगे तो बन जाएगा कितना, 2/√3। अब पूछेंगे सेक 45 का मान, तो इसको उल्टा दो, इसका उल्टा दो कितना देगा, √2/1, यानी 1 लिखना जरूरी नहीं है। अब पूछेंगे सेक 60 का मान, तो सेक 60 का मान 1/2 कोस में, तो इसको उल्टा दो, लिखेंगे 2/1, लिखना जरूरी नहीं है। अब बोलेंगे सेक 90 का मान, तो 0/1, यानी इसका मान हो जाएगा अपरिभाषित। अगर कोस का याद हो गया है तो अब कोसेक, सेक का याद हो गया तब कोसेक का परि कुछ नहीं करना, यही सीरीज को उल्टा के लिखिए, यानी यहाँ हो जाएगा अपरिभाषित, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा √2, यहाँ पर हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पर हो जाएगा मेरा 1। ये मेरा पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू का मान है। इस सभी मान को अच्छे से घर में प्रैक्टिस करके, याद करके कंठस्थ कर लेना है। एग्जाम में 5 से 6 मार्क्स का डायरेक्टली क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है इससे, इसीलिए इसको पूरा तरीका से संपूर्ण रूप से दिमाग में याद कर लेना। चलिए अब क्वेश्चन को अब है मेरा, स्टार्ट करते हैं प्रश्न को, यानी अब डिग्री का मान याद करने के बाद अब क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन टोटल 4 से 5 क्वेश्चन है पहला में, इसमें से 2 क्वेश्चन पहले 2-2 करके सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न बच्चों क्या कहता है, एक नंबर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। चलिए यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं। साइन 60 का मान अभी याद करवाए थे, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। अगर नहीं याद है कॉपी पलटा करके एक बार देखते चलना और वैल्यू को बोलते चलना। साइन 60 का मान √3/2, कोस 30 का मान, तो कोस 30 का मान हो जाएगा कितना, कोस 30 का मान साइन 60 के बराबर होगा, तो इसका भी मान मेरा कितना हो जाएगा, √3/2 प्लस में साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान 1/2 गुना फिर साइन 60 का सॉरी कोस 60 का मान, तो कोस 60 का मान साइन 30 के बराबर, तो इसका भी मान मेरा कितना हो जाएगा, 1/2। √3 गुना √3 छुच्छे 3 और 2 गुना 4 प्लस में 1 गुना 1 1 और 2 गुना 4। इसका जब लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा मेरा 4, यहाँ आएगा 3 + 1, 3 1 कितना हो जाएगा मेरा
4/4, इसको कैंसिल आउट करके इसका आंसर मिलेगा 1। अब सेकंड प्रश्न क्या बोलता है, सेकंड प्रश्न बोलता है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस इतना, तो लिखते हैं सेकंड 2 नंबर, सेकंड नंबर का सॉल्यूशन क्या बोलता है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan 45 का मान 1 और 1 का स्क्वायर प्लस में कोस 30 का मान पूछा ना, तो कोस 30 का मान साइन 60 के बराबर, और साइन 60 का मान √3/2, यहाँ कितना लिख देंगे, √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान √3/2, यहाँ लिख देंगे √3/2 का होल स्क्वायर। तो 2 गुना 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। अब यहाँ पर देखा एक तो प्लस में एक माइनस में, और सेम डिजिट है सेम स्क्वायर है, ये मेरा कैंसिल आउट हो गया, इसका मान हो गया खत्म। तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2, इज द परफेक्ट आंसर। 2 जो है इस क्वेश्चन का मेरा परफेक्ट आंसर है। अब सवाल नंबर 3 जो है नोट कीजिए फटाक से, आप क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है कि कोस 45 डिग्री बटा सेक 30 प्लस कोसेक 30। डिग्री को बाबू ध्यान में आगे में रखना, डिग्री एक थोड़ा सा मिस्टेक नहीं हो, डिग्री एकदम अच्छे से याद करना। ये 3 नंबर प्रश्न है, देखिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या है कोस 45 का मान, तो लिखेंगे कोस 45, एक सेकेंड क्वेश्चन, कोस 45 का मान मेरा कितना होता है, कोस 45 का मान होता है कितना 1/√2, तो 1/2 लिख देना है। उसके बाद सेक 30 का मान पूछा, देखिए अभी याद कर रहे थे, सेक 30 का मान पूछे तो कोस का उल्टा करना है, तो सेक का कनेक्शन है कोस से, कोस 30 का मान कितना था, कोस 30 का मान कितना होता है, इसका होता है √3/2, तो इसका उल्टा कर देंगे कितना हो जाएगा 2/√3, 2/√3 प्लस में कोसेक का 30 का मान पूछा, कोसेक 30 का मान कितना होता है, कोसेक 30 का मान साइन 30 के मान के बराबर, साइन 30 का मान 1/2, कोसेक 30 का 2/1 कितना हो जाएगा 2/1। लिंक जैसे याद करवा रहे हैं ऐसे याद करते चलना है। अब देखिए यहाँ 1/√2, तो यहाँ लिख देंगे 1/√2। अब इसका लेते हैं लघुत्तम, इसका लघुत्तम आ जाएगा कितना मेरा √3, तो यहाँ पर कितना होगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर √3 गुना 1 यानी 2√3, यहाँ पर ये ना लघुत्तम 2√3। अब भाग पलटे गुना, तो भाग को पलटते गुना में कितना हो जाएगा 1/√2 गुना ये वाला टर्म चल जाता है ऊपर, तो √3 ऊपर चल जाएगा, और नीचे मेरा कितना बचेगा 2 प्लस 2√3। अब करते हैं मल्टीप्लाई, √3 गुना 1, तो √3 गुना 1 करेंगे सिर्फ √3 होगा, बटा में 2 गुना 2 तो 2√2 प्लस में 2 गुना 2 इतना, तो देखिए सबसे पहले 2 बाहर है तो बाहर, √3 गुना √2 तो √6, 3 दूनी 6 है ना, तो √6। अब यहाँ पर अगर नीचे दिख रहा है ना, तो नीचे में मेरा कॉमन भी आ रहा है, नीचे में मेरा कॉमन भी आ रहा है, और कॉमन आने के साथ साथ अगर किसी भी संख्या में नीचे अगर हर में रूट वाला टर्म आ जाता है तो उसका हम हर का परमेयकरण कर देंगे। तो यहाँ पर इसका हर का परमेयकरण कर लेते हैं, एक अब हर का परमेयकरण करते हैं। तो क्या लिखा है, किसका हर का परमेयकरण करना है, तो करना है √3 लिखा है, √3/2√2 प्लस 2√6। जैसे बच्चों हर का परमेयकरण करते हैं पूरा टर्म को ऊपर और नीचे गुना करते हैं, बस जो चीज दिया है ना उसका चिन्ह को बदल देते हैं, यानी यहाँ पर 2√2 यहाँ प्लस है, बस यहाँ पर माइनस से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, 2√2 माइनस 2√6 बटा में 2√2 माइनस 2√6। चलिए अब गुना करते हैं, गुना कैसे करेंगे, तो कर √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6 बटा में, यहां देखिए सूत्र लग गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए की जगह कितना है मेरा, ए की जगह पे 2√2, तो यहाँ लिख देंगे 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर,
2√6 का स्क्वायर। चलिए करते स्क्वायर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई प्ले कर लेते हैं। रूट इतना, जैसे देखिए रूट में जब मल्टीप्लाई करेंगे रूट वाला टर्म को रूट वाला टर्म से गुना करेंगे, जब बाहर वाला टर्म में बाहर से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर बाहर तो कुछ नहीं है, तो बाहर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, एक है ना, 1 गुना 2, तो 1 गुना 2 हो जाएगा 2, और √3 गुना 2, तो √3 दूनी 6, या माइनस एक माइनस। अब यहाँ पर 2 गुना 1 हो जाएगा 2, और √6 18, यानी √18 बटा में। यहां पर देखिए, यहां पर जब इसको तोड़ते हैं तो पहले पहले कितना बचा, यहाँ पर पहले 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग 4 हुआ, इस 2 का वर्ग 4 हुआ, और √2 का वर्ग सिर्फ 2, तो 4 दूना हो जाएगा मेरा 8, माइनस यहाँ पर 2 का वर्ग 4 हुआ, और फिर 6 का वर्ग, √6 का वर्ग सिर्फ 6 की 24, इसका कितना हो जाएगा 24। अब यहां से क्या करना है बच्चों, देखिए यहां से करना क्या, इसमें पहले माइनस करते हैं, इसमें अगर इसमें इसको माइनस करते हैं कितना बचता है, देखिए ऊपर में देखिए पहले कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर में सर कॉमन आ रहा है मेरा कितना, ऊपर में कॉमन कितना आ रहा है, तो ऊपर मेरा कॉमन आ रहा है मेरा 2, तो ऊपर में 2 कॉमन है, तो यहाँ कितना बचेगा √6 माइनस √18, ये ना बचा, ये बचा बटा में यहां पर देखिए 8 में से 24 गया, कितना बचेगा, 8 में से 24 गया, बचेगा 16, लेकिन माइनस में, यही ना, ये माइनस में बचा। अब इसको 2 से कैंसिल कर दें तो कितना बार में कटा, 8 बार में कटा। ये माइनस कभी भी हर के रूप में नहीं रहता, ये हमेशा माइनस ऊपर चल जाएगा, जैसे ये ऊपर माइनस चल जाएगा ना, देखिए जैसे माइनस ऊपर चल गया, माइनस ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पर कितना √6 है, तो √6 लिख देंगे, घटाओ √18 को हम क्या लिख सकते हैं, √18 को क्या लिख सकते हैं, √18 का वर्गमूल लिखते हैं, 2 का कितना बार में 9 बार में, फिर 2 से कितना बार में, सॉरी 3 से 3 बार में, तो 3 3 का जोड़ी लगा, तो 3 मेरा बाहर हो जाएगा, 3 मेरा बाहर हो गया, और बचा कितना यहाँ पर 2, तो यहाँ जाएगा √2, 3√2 बटा नीचे कितना 8। अब देखिए जैसे इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, अंदर का चिन्ह क्या बदलेगा, ये हो जाएगा -√6, माइनस और माइनस प्लस 3√2 बटा कितना 8। अब इसको आगे पीछे अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा वाला आगे कर माइनस वाला पीछे कर देंगे, 3√2 माइनस √6 बटा 8, ये हो गया इस सवाल का परफेक्ट आंसर। आया समझ में क्वेश्चन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करता है, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 बटा सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45 का वैल्यू फाइंड करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। साइन 30 का पहले मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, tan 45 का मान, तो tan 45 का मान मेरा होता है 1, कोसेक 60 का मान, तो कोसेक 60 का मान याद करने के लिए साइन 60 का मान याद कीजिए। साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान √3/2, इसका उल्टा कितना देगा 2/√3 माइनस 2/√3 बटा में सेक 30 का मान, तो सेक 30 का मान याद करने के लिए कोस 30 का मान, तो कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान कितना होता है, तो कोस 30 को याद करने के लिए साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान √3/2, इसका उल्टा 2/√3 कितना हो जाएगा इसका 2/√3 प्लस कोस 60 का मान, तो कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो यहां लिख देंगे 1/2 प्लस कोट 45, तो कोट 45 का मान 1 है, कर नीचे कुछ नहीं, यहाँ 1, इसके नीचे कुछ नहीं, यहाँ 1, लघुत्तम लेते हैं, यहाँ का नीचे का लघुत्तम हो जाएगा मेरा 2√3, ये ना, इसका लघुत्तम हो जाएगा 2√3, यहां से देखिए 2 2 कैंसिल आउट, तो बचा √3 गुना 1, यहाँ कितना हो जाएगा √3 प्लस में 1 गुना 2, 1 में √3, तो √3 गुना 1, तो यहाँ हो जाएगा 2√3 माइनस √3 खत्म, 2 तो 2 दूनी 4 बटा में
यहाँ का नीचे का भी लघुत्तम वही हो गया 2√3। यहाँ देखिए √3 खत्म, 2 तो 2 दूनी 4 प्लस 2 2 खत्म तो √3 गुना 1 √3 प्लस कितना हो जाएगा 2√3। यहां से कैंसिल आउट हो गया, 2 रूट नीचे नीचे खत्म। अब ऊपर बचा क्या बचा, देखिए ऊपर क्या बचा, एगो यहाँ पर √3 है, एगो है तो 2 गो और एगो 3 तो हुआ, तो कितना हो जाएगा 3√3 -4 बटा में यहाँ पर 2 तो और एगो 3 गो 3√3 और प्लस में कितना 4। अब अगर अभी कंसेप्ट बताए थे, अगर नीचे में हर दिख जाए रूट में तो हमको उसका परमेयकरण करना पड़ता है। तो यहाँ पर हर मेरा रूट में दिख रहा है तो इसका परमेयकरण करते हैं। तो पहले जो दिया है पहले इसका कर लिख लेते हैं, क्या दिया गया है 3√3 -4 बटा 3√3 + 4, इसका हर का परमेयकरण करते हैं। 3√3 माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस है तो हो जाएगा -4 बटा में 3√3 -4। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, यानी इसका और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा 3√3 घटाओ 4 का होल स्क्वायर बटा में a + b × a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, यानी 3√3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। यहाँ पर सूत्र लग रहा है a स्क्वायर - b स्क्वायर का, a - b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। तो a का जगह कितना हो जाएगा 3√3 a स्क्वायर + b स्क्वायर -2a का मान कितना 3√3, b का मान मेरा 4 बटा में इसका वर्ग कीजिए। देखिए पहले 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हुआ और √3 का सिर्फ 3 तो 9 दिया 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16, यहां पर 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 तिया 12 दूनी 24 √3 बटा में 27 में से 16 गया, 27 में से 16 जगह बचेगा मेरा कितना 11 बराबर 27 और 16 को जोड़ लेते 7 और 6 13 2 1 3 4 43 माइनस 24 √3 बटा में 11 हो गया इस सवाल का आंसर। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए 5 है तो यहाँ 5 लिख देंगे। कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान याद है, कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान था 1/2। तो कोस 60 का मान कितना लिख देंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान 2/√3 कितना हो जाएगा गुना 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 का मान 1 का स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, पूरा खानदान का मान मेरा हो जाएगा 1। खेला खत्म। अब यहाँ पे अगला 5 गुना 1 का वर्ग 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 4 गुना 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और √3 का हो जाएगा सिर्फ 3 माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा 1। तो 5 एकम 5 बटा 4 प्लस 4 × 16 बटा 3 माइनस 1। इसके नीचे कुछ है देख, इसका 4 और 3 का लघुत्तम लिया जाए 4 तिया 12, यानी लघुत्तम मेरा कितना आ जाएगा 12। इसका ही कितना बार में 3 बार में 3 गुना 5 यानी 15 प्लस में 3 का ही कितना बार में 4 बार में 4 गुना 16 16 × 64 माइनस 12 का ही 12 बार में 12 कम 12। अब इसको करते कैलकुलेशन, अब इसको करते कैलकुलेशन। तो देखिए पहले जोड़ बनाकर 5 4 9 6 1 7 घटाओ 12 बटा में 12, 9 में से 2 गया तो बचेगा 7
सात में से गत बचेगा 6 बटा 12 यानी 67 बटा 12 जो है इस सवाल का परफेक्ट आंसर।